हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं तो अच्छी हूँ, पर घर में सब कुछ अच्छा नहीं है। और जैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, अब मैं अपनी यूट्यूब पर फोकस करूँगी, अब मैं अपने काम पे फोकस करूँगी, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। अगर इसके पहले वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोला था कि अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डालूँगी, लेकिन ब्लॉग ज़रूर डालूँगी और मैं रेगुलर होंगी। और कुछ कल ऐसा हुआ कि जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है या होगा, और वो हो गया। कल पापा जा रहे थे गेहूँ लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इकट्ठे गेहूँ ला के नहीं रखते हैं। बट होता क्या है कि पापा 50 किलो गेहूँ लेके आ जाते हैं और वो हमारा आराम से 1 से 1.5 महीने आराम से चल जाते हैं, और ज़्यादा ही चल जाते हैं। तो इतने 50-50 किलो गेहूँ साफ लेके आते हैं, और बिल्कुल साफ़ रहते हैं वो, ना उनको बीनना, ना उनको फटकना, मतलब ना धुलना, कुछ नहीं, वो साफ़ रहते हैं। बस लाओ, एक बोरी में पलटाओ, पिसवाओ, वो वाला सिस्टम। तो पापा उसी के लिए जा रहे थे। और अभी तो मतलब पापा बोले पहले जा रहे थे मॉर्निंग में, फिर बोले, कहने लगे मैं 4 बजे तक जाऊँगा। तो वो 4 बजे जा रहे थे और ये घर पे ही थे। तो पापा ने इनसे भी बोला कि तुम जा रहे हो क्या? तो इन्होंने बोला कि पापा आप चले जाओ, क्योंकि गेहूं का मुझे इतना कोई नॉलेज है नहीं। पापा गए, पापा ने गेट लगाया, गेट की बराबर हमें आवाज़ आई और हम अंदर वाले कमरे में थे, लेटे थे, क्योंकि 4 बज रहे थे। उतने टाइम हम उठते नहीं है दोपहर में जब हम आराम करते। कल वैसे भी हम लोग लेट खाना खाए, 3 बजे ये आए थे, 3 बजे हमने खाना खाया, तो हम जाके लेट गए। और 4 बजे पापा जा रहे थे। पहले मेरे मन में आया कि मैं पूछूं, पापा चाय पियोगे क्या? लेकिन नहीं पूछा मैंने, और पापा चले गए। मैंने कहा चलो आधे घंटे में तो आ जाएंगे। गेट भी पापा ने लगा लिया, और गेट लगाने के बाद थोड़ी मुश्किल से 5 मिनट बाद पापा का कॉल आता है इनके पास कि मैं गिर गया। तब तक इन्होंने मुझे नहीं बताया कि पापा कहाँ गिर गए, क्या हो गया, कुछ भी मुझे नहीं बताया। ये उठ के सीधे गेट खोले और देखा तो पापा बाहर गिरे हुए थे, मतलब गिर गए थे, और गिर के उठ के सीढ़ी पे बैठ गए थे। जो हमारी गेट है उस पे 2-3 सीढ़ी हैं, तो पापा का वहाँ पे पैर स्लिप हुआ। स्लिप, ना पानी है ना कुछ, सिर्फ टाइल्स लगा है, पर टाइल्स पे नहीं स्लिप हुआ, नीचे जहाँ सीमेंट लगा है वहाँ स्लिप हुआ, और वो रोड पे गिर गए, जो सीसी रोड होता है उस पर गिर गए। तो उन्होंने खुद को संभाला, लेकिन नहीं संभाल पाए, और उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। जब वो आएंगे तो मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि वो अभी तो वो गए हैं, यहाँ पे पास में कोई पैर ठीक करता है, तो अगर नस वगैरह चढ़ी होगी तो वहाँ गए हैं, और शाम को जाएंगे डॉक्टर के पास। वैसे तो कल चोट लग गई थी, तो कल सिकाई वगैरह की, बाम वगैरह लगाई, और जिसने जो बताया वो सब किया। लेकिन उनको रिलीव भी है, 50% उनको आराम भी है, लेकिन टेंशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं सच बता रही हूँ, कल जब पापा गिरे ना, मेरे दिमाग में पता नहीं कितने थॉट्स आ रहे थे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। कई बार ना मैं भगवान को बोलती हूँ कि आपको मतलब मन से नहीं लगता बिल्कुल भी कि जो इंसान ऑलरेडी इतना परेशान है आप उसे ही परेशान करते। मुझे अपने आप में लग रहा था, मैं भी सेम बोल रही थी, ये भी सेम बोल रहे थे कि भले हम गिर जाते, हमको उससे ज़्यादा चोट लग जाती, चल जाता, पापा नहीं गिरते। क्योंकि देखिए, ये जो एज है ना, पापा मेरे 60+ है, 60 क्या, अब तो 65 हो गए। तो मेरे पापा इतनी एज के हैं, और उसके बाद उनको कितना पेन रहता है मैं बता भी नहीं सकती। उनका ये जो है ना, ये उनका दर्द देता है, वो ढंग से मुट्ठी भी नहीं बना पाते, उनको ये दर्द देता है। यहाँ पे यहाँ पे जो होती है ना टेहनी, यहाँ पे उनको पेन होता है पहले से। ये कंधों में शोल्डर फ्रोजन है, उनको दोनों साइड हो गया है, तो शोल्डर फ्रोजन उनको अलग प्रॉब्लम है। इस शोल्डर फ्रोजन के चक्कर में वो कमर, मतलब गर्दन को ऐसे और ऐसे नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर उनके पीछे कोई खड़ा हो ना तो वो ऐसे नहीं देख पाते हैं। पैर में भी वो शोल्डर फ्रोजन जो होता है वो एक साइड में होता है, पहले तो उनका ये पूरे साइड में हुआ था, तो पैर में उनको पहले से ही दर्द हो रहा था, फिर दूसरे पैर में भी दिक्कत होने लगी। इतना दर्द वो ऑलरेडी सहते हैं, इतना दर्द उन्हें ऑलरेडी होता था, उसमें ये गिरने की वजह से उनके जो हमारा जो ये पंजा होता है ना, पंजे के पास में चोट लगी है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्वेलिंग और इतना एरिया पूरा रेड हो गया है, जैसे अंदर से ब्लड जम जाता है। तो बोला था कि डॉक्टर के पास चलो, बट बोल रहे थे कि नहीं आज नहीं, कल चलेंगे, क्योंकि एक तो शाम का टाइम हो रखा था, और दूसरी चीज़ वो कह रहे थे हो सकता है कि वो चोट वैसी ना हो जैसी
लेकिन ये ज़बरदस्ती आज लेके गया। अभी तो पापा बोल भी रहे थे कि 50% मुझे आराम है, थोड़ा सा सिकाई विकाई कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। बट हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पापा को शुगर है, और शुगर वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको कुछ भी होता है ना तो वो इतने जल्दी ठीक नहीं होता है जो नॉर्मल इंसान के साथ होता है। जो चीज़ 4 दिन में ठीक होनी होती है वो 8 दिन में ठीक होती है। अगर एक फांस भी लग जाए ना तो वो भी घाव बन जाता है, वैसी टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से पापा आज गए हैं। आज है मंडे, मुझे पूजा करनी है, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मैंने अभी तक नहाया नहीं है। मिसिका स्कूल चली गई, उसके बाद पापा चले गए, ये चले गए, काम वाली दीदी आके काम करके चली गई, बट मन बिल्कुल नहीं हो रहा, ना पूजा करने का ना किसी चीज़ को करने का। बस ना घबराहट हो रही, रात में भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत बुरा सा फील हो रहा था। क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे जो पापा हैं, हमारे जो ससुर जी हैं, वो नहीं बताते उनको कितना पेन होता है, उनके हाथ पैर में कितना दर्द होता है। कई बार वो ना ऐसे बोलते हैं, जैसे हम पूछते भी हैं कि पापा आपको कुछ दर्द हो रहा है, क्योंकि हमें बाम की खुशबू आती है, तो हम पापा को पूछते हैं कि पापा आपको कुछ दर्द हो रहा है क्या? तब वो पता क्या बोलते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा दर्द हो रहा है, ठीक, मतलब इतना चलता रहता है। अब बेटा इतना मतलब एज हो गई है तो क्या अब हमें दर्द नहीं होगा? मतलब वो इतने काम कूल इंसान है ना, वो ऐसे रहते हैं। कल सीरियसली हमारा जो घर है ना, हमारा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे पापा जो हैं वो हॉल में बैठते हैं और यहाँ पे मिसी का मंच इतना उधम करते हैं जिस टाइम पे मैं खाना बनाती हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। कभी अगर ऑन कैमरा कर दूँ ना तो आप लोग देख के बोलोगे कि हाँ। और मेरे पापा ना प्रॉपर मंच के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं मंच के साथ। एक छोटा सा रील है, मतलब मेरे पास एक वीडियो था, एक रील है, आप उस रील को देखना। पापा के जिस हाथ में पेन भी रहता है ना, उस हाथ पे मंच बैठ जाता है, पर पापा बिठालते हैं उसको, उसके साथ रहते हैं। मिशिका को स्टडी में भी हेल्प कराते हैं, तो मिशिका मतलब वो बच्चों के साथ खेलते हुए हैं उतने टाइम में। और कल वो जाके लेटे थे अंदर, यहाँ पे बाबू थे, तो बाबू बोल रहे बेका पता नहीं कितना अजीब लग रहा है। मैंने कहा पता अपन को आदत नहीं है ना पापा को ऐसे देखने की, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। मेरे पापा का ऑपरेशन भी हुआ ना, तब भी वो इसी हॉल में लेटे रहते थे, तो उनकी जो मतलब उनका जो पेन है ना वो हमें फील हो रहा है। वो अभी भी वो ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं हो रहा, हम ठीक है, बट हमको पता है हमारे पापा को तकलीफ़ हो रही है, हमारे पापा परेशान हैं, उनको तकलीफ़ है। अगर उनको तकलीफ़ नहीं होती ना तो वो अंदर जाके लेट ही नहीं सकते थे। मतलब वो ऐसे इंसान हैं कि उनको चैन नहीं पड़ता, शुरू से वो ऐसे ही हैं। कल यही घर ना खाने को दौड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस घर में क्या हो गया है। रात के 8 बजे भी ना हमको ऐसा फील हो रहा था जैसे 11 बज गए हैं, सुनसान। क्योंकि हमारे पापा इस कमरे में मतलब हॉल में रहते हैं, यहाँ बैठे होते हैं। ये जो पलंग डला है ना हमारा, हम पलंग पे बैठे हैं, हमारे पापा यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे इधर पे, और हमारे पापा यहाँ बैठते हैं। मिशिका यहाँ पे स्टडी करती है, रोज का काम है उसके, यहाँ पे रजिस्टर फैले होते हैं। मंच बहुत उधम कर रहा होता है, उसको परेशान कर रहा होता है, पापा उसको डांटते हैं, उसको खिलाते हैं, मिशिका को पढ़ाते हैं। और कल पापा अंदर लेटे हैं, मिशिका मंच अंदर टीवी देख रहे हैं, ये जाके अंदर बैठे, ये बोलते कहते कितना ख़राब लग रहा है, कितना अजीब लग रहा है। मैंने कहा पता अपन को आदत नहीं है पापा को ऐसे देखने की। मेरा पर पता है क्या होता है ना कि जब मैं पूजा कर रही थी तब भी मैं माता को, मेरी जो माता देवी माँ है, मैं उनको भी बोल रही थी कि यार जो इंसान ऑलरेडी इतना दर्द तकलीफ़ में है, आप उनको और ज़्यादा तकलीफ़ क्यों देते हो। बट फिर समहाउ मुझे एक छोटा सा एक हिंट मिला तुरंत ही कि माचिस मैंने जो जलाई दिया जलाने के लिए, तो वो माचिस पूरी जलती जा रही थी, जलती जा रही थी, जलती जा रही थी। विदिन अ सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में वो दिया नहीं जलता, मेरा हाथ में जल जाता। मुझे बस उस चीज़ से एक चीज़ आई कि देखो ये दिया नहीं जलता ना, मेरा हाथ जल जाता। तो हो सकता है कि पापा वहाँ नहीं गिरते तो कहीं कुछ और बड़ा ही मिसहैपनिंग रखी होना होगा, जो इतना छोटा सा हो के और पापा मतलब यहाँ पे गिर गए ताकि वो जा ही नहीं पाए और कुछ बड़ा ना हो। तो कहते ना कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन जब आपके भगवान आपके कर्म अच्छे होते हैं तो वो छोटी चीज़ होके टल जाता है। मुझे बस वही थॉट आया और मैं फिर उसके बाद थोड़ी नॉर्मल हुई। तो वही है मेरा मतलब ये सब बताने का कि देखो क्या सोचते हैं क्या हो जाता है। कल मैंने कितना सोचा कि अब मैं रेगुलर रहूँगी, मैं रिकॉर्ड करूँगी, मैं ये करूँगी। कल इतना हबड़ हुबड़ हो गया ना, कल ऐसा कुछ होगा ना, मतलब एकदम मैं अभी शब्द में भी नहीं बयां कर सकती कल का पेन। अब तो फिर भी हम नॉर्मल हो गए हैं क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि अभी 50% उनको आराम है।
बट एक दर्द और लग गया और पापा ने ना अपने सर बचाने की कोशिश की थी कि उनको हेड में ना लग जाए, तो उन्होंने यही वाला हाथ जो उनको ऑलरेडी पहले से दर्द कर रहा था वही हाथ ऐसे बचाया, तो उनको ये वाले हाथ में भी स्वेलिंग है। बहुत बचे मेरे पापा कल, बहुत ज़्यादा, नहीं तो उनके हेड में लग सकता था। सीसी रोड है, टकरा सकता था सर। ठीक है।